इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड अ फ्लो चार्ट, कि एक एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट वाली पहली वीडियोस नहीं देखी वो आप देख लें ताकि आपको ये टॉपिक इजीली अंडरस्टैंड कर लें आप। डिफरेंस बिटवीन अ एल्गोरिदम एंड अ फ्लो चार्ट इज जस्ट लाइक अ डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड अ मूवी। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के दरमियान डिफरेंस जस्ट लाइक ऐसे ही है जैसे एक स्टोरी और एक मूवी के दरमियान डिफरेंस होता है। A flowchart is a graphical representation of the process to solve problem. फ्लो चार्ट में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं स्टेप्स की, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स होते हैं उनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं फ्लो चार्ट में, जबकि एल्गोरिदम में उन्हीं स्टेप्स को हम सिंपल स्टेप्स की फॉर्म में लिख देते हैं जो कि इजीली ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होते हैं। ये दो मेन डिफरेंसेस हैं कि हम फ्लो चार्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं स्टेप्स की जिनकी मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, जबकि उन्हीं स्टेप्स को हम एल्गोरिदम में सिंपली स्टेप्स की फॉर्म में लिख देते हैं। मेन डिफरेंस क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, कि फ्लो चार्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है और जबकि एल्गोरिदम में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं आती। एडवांटेजेस ऑफ अ फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट के क्या फ़ायदे होते हैं। ईजी टू ड्रा, फ्लो चार्ट को आसानी से ड्रा किया जा सकता है, आसानी से बनाया जा सकता है। ईजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक अगर किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का फ्लो चार्ट बनाया हुआ है तो उस प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उस जाहिर सी बात है उस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से होगी, सॉल्यूशन बेहतर बनेगा, प्रॉब्लम इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। ईजी टू आइडेंटिफाई एरर्स, एक फ़्लो चार्ट की मदद से हम अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई एरर हो उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर एरर हो तो। नंबर 4, इजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर, एक स्टेप से जब हम दूसरे स्टेप पर मूव करते हैं तो हम फ्लो चार्ट के ज़रिए इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज़ को, जबकि एल्गोरिदम में थोड़ा सा टफ होता है इसकी निस्बत। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, जहाँ पर फ्लो चार्ट के फ़ायदे हैं एडवांटेजेस हैं इसके डिसएडवांटेज भी हैं। मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रा अ फ्लो चार्ट, एक फ़्लो चार्ट को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, शेप्स बनाने में टाइम लगता है, इसलिए हम कहते हैं कि फ़्लो चार्ट में ज़्यादा टाइम लगता है इसको ड्रा करने में। मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी ईजी एवरी टाइम, क्योंकि इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है फ्लो चार्ट में, अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं तो ये इतना आसान नहीं होता। फ्लो चार्ट में डिफरेंट सिंबल्स होते हैं जिसकी मदद से फ्लो चार्ट के स्टेप्स को बताया जाता है, तो अगर कोई चेंज करना हो, कोई मॉडिफिकेशन करनी हो, कोई मॉडिफाई करना हो कोई स्टेप, तो उन सिंबल्स को चेंज करना समटाइम्स अ लिटिल बिट टफ हो जाता है। अगला डिसएडवांटेज ये है इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स, जो बड़े मसले होते हैं उनके लिए इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होता ये फ़्लो चार्ट। ठीक है जी, फ़्लो चार्ट के ये एडवांटेजेस और ये फ़्लो चार्ट के डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम को हम इजीली राइट कर सकते हैं, इजी टू राइट, टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिदम और इजी टू अंडरस्टैंड, जो टेक्निक्स एल्गोरिदम को लिखने के लिए यूज़ की जाती हैं उनको हम इजीली अंडरस्टैंड समझ भी लेते हैं। टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिदम्स आर हेल्पफुल, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है तो एल्गोरिदम उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं, जबकि फ़्लो चार्ट्स लार्ज प्रॉब्लम के लिए इतने ज़्यादा सूटेबल नहीं होते। डिसएडवांटेज भी हैं एल्गोरिदम के। मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम, हर वक्त किसी भी एल्गोरिदम को चेंज करना इतना आसान नहीं होता। शोइंग द फ्लो फ्राम वन स्टेप टू द अदर इज़ नॉट वेरी ईजी, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में फ़्लो जा रहा है जी, उसको रिप्रेजेंट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, जबकि फ़्लो चार्ट में वो आसान होता है क्योंकि फ़्लो चार्ट में एरोज़ का यूज़ हो रहा होता है, यहाँ पर एरोज़ वगैरह का यूज़ नहीं हो रहा होता। एक बात याद रखें कि वो जो एरो लाइन्स होती हैं उनको हम फ़्लो लाइन्स कहते हैं फ़्लो चार्ट में। यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स, जब हमने एक स्टेप से दूसरे किसी स्टेप में जंप करना होता है, कंट्रोल ट्रांसफ़र करना होता है, तो हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ये जो गो टू का यूज़ करते हैं हम, तो ये समटाइम्स एल्गोरिदम को डिफ़िकल्ट बना देता है, एरर्स नहीं मिलती, एरर्स मिलना मुश्किल हो जाती हैं, ये एक डिसएडवांटेज है एल्गोरिदम का। आज जो हमने पढ़ा वो
एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में डिफरेंस पढ़ा, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस किया। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।